हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इट एम्प्लाइज। मैं हूं विक्रम और आज हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स सीरीज करने वाले हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए जो आप पढ़ते हो क्लास 8 में। वी हैव कवर्ड 2 videos in which we have explained what are rational numbers, what are the properties of rational numbers, rational numbers के साथ कैसे ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल ऑफ इट हैज़ बीन कवर्ड इन द 2 videos that is published yesterday and day before yesterday, so आप वो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके to clear up your concepts. In today's video we will learn 2 basic important thing that this chapter covers और आपके syllabus में भी ये बहुत important है। These are how to insert rational numbers between two rational numbers. So 2 rational number आप लोग को दे दिया गया है और आप लोग को बोला गया है कि insert multiple rational numbers between that। ये है। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि how to insert how to represent rational numbers on the number line. This is very important. और lastly we will compare many rational numbers. So अगर हम लोग को 2-3 rational numbers दे दिया जाए और पूछे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, we have to do that comparison. ये भी हम लोग सीखने वाले हैं ये वीडियो में। The previous 2 video is very important because it covers the basic fundamental way in which you move around with rational number. Only then will you be able to do all these things. आज के कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं रैशनल नंबर चैप्टर से। सो आई होप यू सी इट विथ अटर डिसेंसी एंड लर्न, बिकॉज इफ यू सी दिस वीडियो प्रॉपरली आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सम दैट कम्स अक्रॉस यू एंड गिवन टू यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स क्लास में। बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट या कैसे एक सम को अप्रोच करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव विद द topic that we have today. So as I said कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि what the types of numbers. This has already been covered. Rational numbers, property of numbers, property of rational numbers, additive identity very important. This is important, ये पूछा जाता है कभी कभी। उसके साथ साथ additive inverse भी हम लोग कवर किए हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आज ये करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में। मूविंग ऑन, वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड रैशनल नंबर। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 जो चीजें आपको दिख रहे हैं, This three will be covered essentially in today's video. This is the major portion of today's video. So kindly attend. Lastly जो word problems है ये मैं exercises के दौरान solve करूंगा। मैं exercises के भी videos लाने वाला हूँ इसके बाद ML अग्रवाल के। All the exercises I'll be solving. Exercise 1.1 से लेके 1.56 whatever there is, I'll solve each and every sum. But I advise you कि आप lecture पहले देख लो, उसके बाद आप खुद solve करने का कोशिश करो। अगर कहीं अटक रहे हो, कहीं नहीं हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो से सीख सकते हो। एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली वीडियो देखना बहुत एसेंशियल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैसे आप समझ पाते हो कि एक सम को कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग सॉल्व करने के टाइम। इज दैट क्लियर? राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड विथ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। उसके बाद हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट्स करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर। सो हम लोग ऑलरेडी एसोसिएटिव, कम्यूटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं होल नंबर इंटीजर्स के साथ और रैशनल नंबर्स के साथ भी, कि एडिशन के साथ क्या होता है, क्लोज्ड है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो इफ यू वांट टू सी दैट प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड कि एसोसिएटिविटी क्या होता है, कम्यूटेटिविटी क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, ये पहले वाले लेक्चर में कवर की गई है। So you go and see those, you will have a very clear idea, and if already seen then I understand कि ये last point पे आपको थोड़ा confusion होगा कि भैया distributivity क्या होता है। फिर ये कुछ थोड़ा confusion है, so let's understand today. Distributivity is multiplication over addition और multiplication over subtraction, ठीक है। So multiplication हमारा क्या होता है, हमको जूनियर क्लासेस में बताया गया है कि multiplication is nothing but repetitive addition, right? Multiplication is nothing but repetitive addition.
विच इज टू से, इसका मतलब क्या हुआ भैया, रिपीटेटिव एडिशन आपने बता दिया बट समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। अरे समझा रहा हूं मैं। सी, when we say 2 into 4, what does it mean? It means 2, it means 4 times 2, right? 4 times 2 मतलब 2 into 4 बार आएगा, यही होता है 2 plus 4, 2 into 4, which means 2 plus 2 plus 2 plus 2। 4 बार अगर हम लोग 2 को लाए तो उसको बोला जाता है 4 times 2 और 2 into 4, which means what? 8। This is also 8। So multiply is nothing but रिपीटेटिव एडिशन, बार बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। टू फोर्जा को हम लोग 2 times 4 भी बोल सकते हैं। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको 2 times 4 बोले इंस्टेड ऑफ सेइंग 4 times 2। सो 4 times 2 इज 4 टूजा। अगेन यू गेट द कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, वो रिपीटेटिव एडिशन, हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं, बार बार ऐड कर रहे हैं, वही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन टेबल्स हम लोग को सिखाई जाती है, याद किया जाता है, बट एसेंशियली ये एडिशन का ही एक डेवलप्ड अ मोर न्यूआंस्ड फॉर्म है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोग को एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन का करवाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग के पास सपोज ये नंबर है 2 5 plus 6, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर हम लोग 5 into 2 करते हैं, राइट, बॉडमास अकॉर्डिंग टू बॉडमास। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 plus 6 को 11 इक्वल्स टू व्हाट, 2 into 11 22। क्लियर। बट अब ये देखो आप और मुझे बताओ भैया ये क्या हो गया, 2 into 5 प्लस 2 into 6, अगर आप ये ब्रैकेट खोल दो तो क्या होता है, 2 into 5 प्लस 2 into 6, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, 2 into 5 मतलब क्या हुआ 10, और 2 into 6 प्लस प्लस आ गया 12, विच मीन्स 22 अगेन। सो ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, बट यहाँ पे हम लोग तरीका अलग लगाए, टू डू दिस सम हम लोग तरीका अलग लगाए। राइट, लेट मी ब्रिंग दिस। यहाँ पे हम लोग पहले प्लस किए हैं फिर मल्टीप्लाई किए हैं, कैन यू सी दिस, पहले प्लस किए फिर मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया फिर प्लस किए, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। भैया व्हाई इज दिस एसेंशियल, हम लोग कोई भी एक तरीका कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब दोनों सीखने का क्या है, व्हाई आर यू इंक्रीजिंग आवर सिलेबस एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो मैं सिखाता हूँ, इसका एक एप्लीकेशन है। नाउ सपोज आपको दो नंबर दिया गया है, आपको एक सम दिया गया है विच लुक्स लाइक दिस, से आपको एक सम दिया गया है विच लुक्स लाइक दिस। You are told to multiply 3 into 27. You're told to multiply 3 into 27, then add it with 3 into 13. अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे भैया इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ गया है, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। चलो 27/3 करते हैं, 27 into 3 करते हैं, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8, 13 into 3 करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हुआ 81 प्लस 39 इक्वल्स टू 120। चलो आंसर आ गया। अगर मैं बोलूँ कि आप इसको एक ईजियर वे में कर सकते हो, इतना टाइम, इतना मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। अगर इसके जगह से, इसके जगह 217 होता तो क्या करते, आप इसको 217 से मल्टीप्लाई करते, नहीं। व्हाट इज द इजियर वे, लेट मी शो यू। तो ये 27 था, पहले इससे दिखाता हूं मैं, फिर 217 से भी दिखाऊंगा। व्हाट इफ आई टेल यू
कैन यू राइट दिस लाइक दिस? इसका आंसर क्या था? 120 था. कैन यू राइट दिस लाइक दिस? 3 इंटू 3, यहाँ पे कॉमन है. कैन यू सी दैट? तो 3 हम बाहर ले आए और 27 प्लस 13 कर लेते हैं. दिस बिकम्स 27 प्लस 13 बहुत इजी है. क्या होता है? 40. इसका मतलब दिस इज 120. वेरी इजी. ये दो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हमें नहीं करने पड़े इन दिस फॉर्मेट, राइट? इसी तरीके से अगर द क्वेश्चन वुड हैव बीन से 27 की जगह 217, तो आप क्या करते? आप इतने बड़े प्रोडक्ट निकालते, मल्टीप्लाई करते? नहीं. अगर ये 217 होता तो अगेन 3 कॉमन ले लेते बाहर. 3 सेम है. 217 प्लस 13 करते हैं, विच बिकम्स 3 इंटू वॉट? 20, 30, 230, विच इज 3 3 9, 690. कितना इजी हो गया. हमें ये दो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा. दिस इज वॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी सेज कि addition के टाइम over addition, if there is distributivity over addition, then what do? If there is distributivity over addition, then you can multiply this with this. So a into b plus a into c plus a into c. Similarly, if it is minus, if it's subtraction, then you can do a into b minus a into c. Got it? वाइस वर्सा, ये ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है. सो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था आपको 3 से सपोज इट्स विथ 6 इंटू 31 प्लस 6 इंटू 49. कैन यू सी? अगर 6 को हम लोग ए कंसिडर करें और 31 को बी कंसिडर करें, दिस इज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, राइट? सो ए को हम लोग बाहर ले आ सकते हैं एज अ कॉमन फैक्टर और फिर बी और सी को प्लस कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 31 प्लस 49 विच इज 6 इंटू 80. कितना इजी हो गया ना. हमें ये दो नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा. सो दिस आंसर कम्स टू 480. गॉट दैट? इज इट क्लियर? This is why we use this property. This property makes us solve sums and questions in a very easy and faster way. जो हमें अगर ये नहीं होता या ये हम नहीं अप्लाई करते तो हमें बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने पड़ सकते थे. सपोज यू हैव अ 2 डिजिट नंबर, यू हैव अ 3 डिजिट नंबर, यू हैव 4 डिजिट नंबर, बट इफ यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिविटी you solve the sum and take out the answer in a very quick format. That's all about distributivity. ये कहीं कहीं अप्लाई होगा, हमें देखना पड़ेगा हमेशा कि कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं. अगर कॉमन फैक्टर है तो हम लोग उसको एक साथ ले लेंगे, या फिर अगर कोई कॉमन फैक्टर है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है, अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो क्या हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं कि नहीं. Whenever the time comes कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस तरह से हमको ये यूज करना पड़ता है. बट कैसे यूज करते हैं? ये तरीके से यूज करते हैं. गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर. चलो, लेट्स मूव टू अ बिग कॉन्सेप्ट. Representation of rational numbers on the number line. ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भैया हमें एक नंबर लाइन दे दी गई है और हमें एक रैशनल नंबर दे दिया गया है और बोला है कि दिखाओ नंबर लाइन में कहाँ आता है. अब एक नंबर लाइन ले लेते हैं. चलो, एक नंबर लाइन तो भैया समझ में आ गया क्या है. नंबर लाइन बचपन से करते हैं, बहुत ईजी है, फेवरेट पार्ट था. बट ये जब से रैशनल नंबर आया नंबर लाइन से भी डर लगने लगा. अरे कोई डरने की बात नहीं है. अभी हम लोग समझ जाएंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रैशनल नंबर्स को लाना है. नंबर लाइन बन जाएगा हमारा फिर से सबसे मनपसंदीदा चैप्टर, सबसे मनपसंदीदा एरिया ऑफ मैथ की. एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और डाल दो नंबर, बस मार्क्स आ जाएंगे एकदम भर भर के, राइट? तो लेट्स सी. अगर हम लोग को बोला जाता था कि सपोज 2 को नंबर लाइन में दिखाओ तो हम लोग बस ऐसे दिखा देते थे, ये रहा 2. हमें बोला जाता था 41 को नंबर लाइन में दिखाओ तो हम लोग इसको एक्सटेंड करके
41 दिखा देते थे। बट नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। हमें बोला गया है एक रैशनल नंबर जो से इज 2/3, इसको नंबर लाइन में दिखो। भैया 2/3 कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं 2/3 नहीं दिख रहा है, कहीं 2/3 नहीं दिख रहा है। क्या 2/3, क्या ये यहाँ पे 2/3 होगा? क्या यहाँ पे 2/3 होगा? क्या यहाँ पे 2/3 होगा? कहाँ 2/3 होगा? लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड। सो 2/3 हम लोग अगर इसको डेसिमल में निकाले तो क्या होता है? लेट्स सी, लेट्स डिवाइड एंड सी व्हाट इज द डेसिमल ऑफ 2/3। 2 3, right? 2 is the dividend, this is a divisor, so 0 point डेसिमल करना आता है, डिवाइड, राइट? 0.2 आ गया, 3 6 18, 2 फिर से 0 6 फिर से 18 फिर से 0 6, तो 0.6666 आता है। 66 राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं। वेरी क्लियर। अब क्या हो रहा है, ये क्या है? 0 पॉइंट मतलब 0 के इस साइड है, कहीं यहां है, और 1 के इस साइड है, मतलब 1 के कहीं इधर है, मतलब कहीं इस साइड में होगा हमारा 0.667, राइट? बट अभी हमको ये विदाउट डिवाइड करके निकालना है। भैया अगर ऐसे डिवाइड करने बैठ जाए तो बहुत टाइम चल जाएगा, पेपर ही सॉल्व नहीं होगा। अरे बाबा रुको, बहुत इजी है, डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। हम डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, हम रैशनल नंबर से खेल रहे हैं। रैशनल नंबर को ही डालेंगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि हम 2/3 लिख पाए, बिना देखे बिना समझे, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड। सो व्हाट डू वी डू? कैसे इसको सॉल्व किया जाए? इसको विदाउट डिवाइड किए, जैसे मैं अभी डिवाइड करके दिखाया, कैसे सॉल्व किया जाए? अगर हम लोग ये देखें, अगर कोई भी फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन है, अगर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। गॉट इट? अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे अगर ये 3/2 होता है तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा 2 तो 1 आ जाएगा सामने, 1/2। गॉट इट? सो व्हेनेवर वी हैव अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 2/3 है, तो क्या करते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने से क्या किया जाएगा? तो लेट्स सी, देयर आर 2 केस। यहाँ पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह 2 केस होंगे जो हम लोग को देखने हैं। तो हमें पहले देखना है कि क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हमारे पास क्वेश्चन था 2/3, सो देख के समझ में आया ये है प्रॉपर। अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इफ प्रॉपर फ्रैक्शन देन हमेशा ये 0 से आगे होगा और 1 से नीचे होगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, अगर मैं ले लेता हूं 41/30, सॉरी इम्प्रॉपर हो जाएगा, 41/56, ये भी 0 और 1 के मिडिल में है। ये 0 से ज्यादा है बट 1 से कम है। ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस विद द साइन ऑफ एडिशन, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशन है, is greater than 0 and less than 1. Similarly, all proper fraction with minus sign is smaller than 0 and greater than -1, plus -1. Is that clear? अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें समझ में आ गया कि ये कहीं यहां से यहां तक लाई करेगा। और एक नंबर लाइन बना लेते हैं अच्छे से, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं डिस्टेंस। इसको यहाँ पे 0 डाल देते हैं, यहाँ पे -1 डाल देते हैं, यहाँ पे -2 डाल देते हैं, यहाँ पे -1 डाल, वहाँ पे 1 डाल देते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, राइट? सो हमें इतना समझ में आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो 0 से ज्यादा है, -1 से कम है। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर क्या है, 3 है, न्यूमरेटर n ले लेते हैं, 3 है। सो जो न्यूमरेटर है उसका -1 हम लोग को निकालना है। सो न्यूमरेटर अगर 3 है तो -1 क्या होगा, 2 होगा। सो हमको 2 बार डिवाइड करना है नंबर लाइन को। वी हैव टू डिवाइड द नंबर लाइन ट्वाइस, दैट इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है 1 लेस देन द डिनोमिनेटर वी हैव टू डिवाइड।
and then we have to write in the number line with the numbers 1 2 और फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है बाई 3/3। अब आप बोलोगे भैया 2 बार क्यों डिवाइड किया, 3 बार क्यों डिवाइड नहीं किया? क्योंकि ये तीसरा बार तो ऑलरेडी डिवाइडेड है। 3/3 क्या होता है? व्हाट इज 3/3? 3/3 व्हाट इज 3/3 इज 1। सो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और 0/3 क्या हुआ? 0 और 0 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए हमने इसको डिनोमिनेटर से -1 करके 2 बार डिवाइड कर लिया। 2 बार डिवाइड करके हमारे पास आ गया 1/3 2/3 और ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे मार्क। दिस इज योर आंसर। सो व्हाट डू वी ऑलवेज सी? और एक बार लेट मी वॉक यू थ्रू इट। वी हैव टू सी इफ इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसको फिर वो 0 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा और फिर डिनोमिनेटर -1 कर लेंगे। डिनोमिनेटर -1 करके उतना बार हम लोग नंबर लाइन को डिवाइड कर लेंगे। तो 2 था इसलिए हम लोग 2 बार इसको डिवाइड कर लिए, 2 बार इसको डिवाइड कर लिए। फिर हम लोग इसको लिख दिए 1/3 2/3 1/3 1 2 करके लिख दिया और डिनोमिनेटर बाद में नीचे एज इट इज ले आए। उसके बाद वी गॉट द आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ सपोज वी हैव अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Suppose we have a mixed fraction 8/3, okay, और a improper fraction। So ये mixed fraction को improper fraction में भी मिल सकता है हम लोग को, right? This can be written as 2/3, clear? So अगर हमारे पास improper और mixed fraction है तो हम लोग इसको हमेशा कन्वर्ट करेंगे पहले mixed fraction में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइंस बोला जाएगा और एक इम्प्रॉपर नंबर देगा जो कि न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमें इसको एक क्या कन्वर्ट करना है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने कर लिया फिर से 2/3। फिर एक नंबर लाइन बनाओ जैसे बनाते हो, बचपन से बनाते आए हो, फिर से बनाओ एक 0, ठीक है, 1 2, ये माइनस होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, दिख रहा है ये? छोटा हो गया, हाँ। तो यहाँ पे ले आते हैं। अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के सामने वाले जो नंबर है ना, इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो रैशनल नंबर है वो यहां से स्टार्ट होगा। तो ये 2 है, मतलब 2 से ग्रेटर है, 3 से लेस है। ये अगर एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 से कम होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। बट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नंबर सामने है वो नंबर से इट स्टार्ट्स एंड इट इज लेस देन द नेक्स्ट नंबर। सो सिंस यहाँ पे 2 है, इट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अब फिर ये नेक्स्ट सेगमेंट को ले आओ, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। इसको देखने में क्या दिखाई दिया? डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिनोमिनेटर -1 करके डिवाइड कर लेते हैं। सो अगर 3 है तो 2 बार डिवाइड कर लो, 2 बार डिवाइड कर लो, फिर 1/2 लिख दो, 1/3 लिख दो, 2/3 लिख दो, 1 2 लिख दो, डिनोमिनेटर एज इट इज ले आओ। उसके बाद क्या हो गया? अब हो गया हमारा मार्क। 8/3 इज दिस, 8/3 is nothing but 2/3. 8/3 is nothing but 2/3, which is this. What your answer? 8/3, 8 2/3 or 2/3. 8/3 is nothing but this. You can also write 8/3. Is that clear? So when you have numerator, let us revise again. When you have the numerator smaller than the denominator, तो वो 0 से ज्यादा है, 1 से लेस है। And when you have
न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद जो सामने नंबर आया वो नंबर से ज्यादा है बट पिछले वाले नंबर से कम है, और फिर पिछले वाले नंबर को एज इट इज हम लोग नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे। इज दैट क्लियर? राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सपोज वी हैव टू रैशनल नंबर्स और पूछा गया कि फाइंड द बिगर रैशनल नंबर या फाइंड द स्मॉलर रैशनल नंबर या अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट डू यू डू? हमें फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें भी दो केस होंगे। सपोज वी आर टोल्ड टू फाइंड अ बिगर नंबर between 17 by 36 and 21 by 36 and we are told कि find the bigger number। अरे भैया 17 और 21 में बिगर नंबर तो 21 ही होगा, निकल गया, तो बच्चों वाली है, हमें क्यों दिया जा रहा है? सो सिंपल। ऐसा क्वेश्चन स्कूल में भी आ जाए, मार्क्स बोर्ड्स में भी आ जाए, सब में आ जाए, आराम से सॉल्व कर लेंगे। नहीं, इतना इजी सम तो आता नहीं है, बट अगेन यू अंडरस्टैंड, यू गेट द पॉइंट, राइट? व्हेन वी हैव द डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम है, सेम डिनोमिनेटर, तब क्या हो रहा है? नथिंग, यू जस्ट सीइंग द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, जो न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटा है। वेरी क्लियर। सो सपोज वी गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस। We get a question like this: 7 by 5 and 2 by 7। 7 by 5 और 2 by 7, और बोला गया कि फाइंड द बिगर नंबर। आप बोलोगे भैया 7 बड़ा है, 7 by 5 बड़ा है। नहीं, this is not the way, because we see that the denominator here is different. What do we do if the denominator here is different? We have to make the denominator same, just like in the case of addition and subtraction when we were doing that. We always had to see that the denominator is different or same, और अगर different है तो हमारा पहला जॉब यही होना चाहिए instinctively कि हम denominator को same बनाए। ये हमारा first, मतलब it's our duty to make the denominator same every time we see the denominator. Is that right? So how to make the denominator same? By doing the LCM। 5 और 7, 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? 5 इंटू 7 होगा। LCM इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इज 35। अब 35 LCM है तो 7 by 5 को हम लोग 35 पे कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। 35 5 इंटू 7, तो ऊपर भी न्यूमरेटर अगर जिससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर भी उसी से होगा। दिस इज 49। 2 by 7, व्हाट टू डू? इसको भी हम लोग सेम कर देते हैं। 7 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, दिस इज 10। ये दोनों नंबर में बड़ा कौन है? 4। 49 by 35 which is 7 by 5, this is bigger, smaller number is 10, right? 49 और 10 में तो 10 ही smaller है, because now since the denominator is same we can compare only the numerator, right? Which is 2 by 7, so this is the smaller number। clear? clear? कंपैरिजन कैसे करना है? अगर डिनोमिनेटर सेम है, चलो नोट्स लिख लेते हैं। सब कोई थोड़ा इंग्लिश लिखना पड़ेगा, थोड़ा लेटर्स अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे, सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे मैथ्स में, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट आपको याद रहे कि हम लोग कंपेयर कैसे किए दो रैशनल नंबर्स को। दो केस होंगे यहाँ पे। क्या केसेस होंगे? केस तो केस 1, राइट? चलो केस 1 लिखते हैं।
if denominators are same, compare numerators. Case 2, if denominators are different, then what do? Then you compare numerators? No. Then you find LCM. Find LCM. Make the denominator same. Then follow this step. What is compare numerators? Got it? डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेयर न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मेक इट सेम एंड कंपेयर न्यूमरेटर्स. हाउ डू यू मेक इट सेम? बाय डूइंग एलसीएम. इज दैट क्लियर? चलो एक सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि बहुत क्लियर हो जाए, अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या करना है. नाउ यू सी वी आर टोल्ड टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर. हाउएवर ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, नन ऑफ देम का जो हमारा डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? इसको सेम करना पड़ेगा. सेम करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो एलसीएम निकालते चलो. 3, ये जो -4 है, हम लोग जब भी डिनोमिनेटर में -4 देखेंगे इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे. कैसे ले आएंगे? बाय मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ बाय -1. दिस विल बिकम लाइक दिस. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. नाउ लेट्स फाइंड द एलसीएम. 3, 4, 7, 11. 3 1 7, 11. सारे ही प्राइम नंबर्स हैं तो आई थिंक सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइंड द एलसीएम. 11 से जाएगा 1, 4, 1, 11. 2 से जाएगा 1, 2, 1, 1. फिर ये भी 2 से जाएगा 1, 1, 1, 1. सो एलसीएम इज LCM 3 into 7 into 11 into 2 into 2. 3 7s are 21. 21 into 11, 11 2s are 22. ऐसे लिख लेते हैं 22 into 2. 21 into 22 into 2 is 44. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 21 into 44. 4 1s are 4, 4 2s are 8. 4 1s are 4, 4 2s are 8. This is 4, 8 plus 4 is 12, 2 1 9. 9 2 4 is our LCM. इतना बड़ा LCM आ गया, right? Did I do the LCM correctly? हाँ? 77 plus 12. 77 into 12 कितना आता है? 4 1 4 1 4 4. Sorry, into 12, 77. This is 5. हाँ, LCM तो ठीक किया है हम लोगों ने. राइट 77 बाई, ये 77 बाई 12 आता है. 77 बाई 12. सो ये 2 7 से 14, 1 2 1 से 2 15 7 7 4 2 9. राइट. सो अब हमारा ड्यूटी है कि हम सभी नंबर्स को कन्वर्ट क्या करें. सभी नंबर्स को, क्या था 924 था ना, सभी नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट करें टू द रेस्पेक्टिव ऑर्डर, टू द रेस्पेक्टिव डिनोमिनेटर. दैट इज आवर टास्क.
तो -2/3, 3 into what is 924? 924, 3, 3 1 3 3 9, 2 0 हो जाएगा, 2 4 3 8 तो 308 -2 into 308 क्या आता है? 2 8 16, 2 6 2 3 6, दिस 1/-1/4, इसको हम लोग -1/4 कर दिए थे, तो 4 into what is 924? Let's divide and see. 4 into what is 924? 4 2s 8, 12, 4 3s 12, then 4 4 1s 4, so 231, -1 into 231 is -231. अब यह है -5 into by 7 equals to 7 into what is 924. चलो डिवाइड करके देखते हैं. सेवन 924, 7 1s 7, 2 2 7 3s 21, 1 4 7 2s 12, which is 7 into 1 2 132, so -5 into 132, 5 2s 10 0 1, 5 3s 15 16 6 1, 5 1s 5 6. लास्ट हम लोग को 2 into 11 equals to how much is 924. So 11 or 924, what is the what do we get after dividing 924 by 11? 11 how much ja? 11 8s 88, right? 4 4, 11 4s 44. So 11 into 84, so 2 into 84, 2 4s 8, 2 8s 16. So end में let me rub this so that it's feasible for you. What did we get? We got the equivalent of all these numbers to be this, this, right? अब हमारे लिए बहुत इजी है इसको असेंडिंग ऑर्डर में या स्मॉलर ग्रेटर ढूंढने में. तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? माइनस वाले नंबर सबसे छोटे हैं, राइट? प्लस से. इवन दो इट इज 168, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 6, येट दीज आर स्मॉल. क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है. तो -660 और -616 में कौन सा छोटा है? -660 छोटा है. तो -660 by 924, this is smaller than how much? -616 by 924, then -231 by 924. माइनस है इसीलिए हम लोग जो जितना माइनस वो उतना छोटा, इसलिए हम लोग डिजिट्स नहीं देख रहे हैं बट वो साइन देख रहे हैं. इज दैट क्लियर? लास्टली वी हैव, व्हाट डू वी हैव? दिस नंबर 168. इवन दो डिजिट में देखने में 168 सबसे छोटा लग रहा है, बट क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, राइट? सो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसके पहले वाले नंबर से. -660 इज -5/7, then -616 by 924 is -2/3. Then this is what? -1/4, -1/4, and this is how much? 2/11. So ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आप एग्जाम में एक बार और एक और स्टेप लिख सकते हो. मार्क्स एक बिल्कुल भी नहीं कटेगा, अगर काटना भी होगा कोई टीचर को तो.
क्योंकि क्वेश्चन में ये 1/-4 था, तो आप इसको 1/-4 भी लिख सकते हो। अगेन दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप, नहीं करने से भी चलेगा। देयर इज नो इशू, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये करना ही होगा। आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज्ड ascending order. Is that clear? Right? So I hope comparison of rational numbers are clear to you. Now we'll move to the next topic, right? Next topic है हमारा insert rational numbers. So what is insert rational numbers? Insert rational numbers मतलब हमें दो rational number दिए जाएंगे and we have to put one more rational number or two more or whatever how many numbers they say between those rational numbers. So say हमें दिया गया है 7/9 और दिया गया है 11/9 और बोला गया है कि बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर्स इंसर्ट टू रैशनल नंबर। सो हमें देखना पड़ेगा कि अरे ये 7 है 11 है, इसके बीच में क्या नंबर्स आ रहे हैं, 8 9 10 एंड वी हैव टू इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स। तो इसके बीच में क्या नंबर्स आएंगे, 7/9 और 11/9 के बीच में 8/9 और 9/9 आ सकते हैं, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो भैया इसमें सीखना क्या है, इसमें करना क्या है? नाउ लेट मी टेल यू हाउ विल यू सॉल्व दिस। लेट मी आस्क यू हाउ विल यू सॉल्व दिस। से you have 6/8 and 8/8 और इसमें बोला गया है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स 8 और 7 सॉरी 6 और 8 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है? 6 और 8 के बीच में एक नंबर है 7 है। सो यहाँ पे 6/8 7/8 8/8 इसके बीच के और तो कोई नंबर्स है ही नहीं। सो हाउ विल यू इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स? भैया ये तो होगा ही नहीं, हम दो नंबर ऐड ही नहीं कर पाएंगे, एक ही नंबर ऐड कर पाएंगे, नहीं। There's a trick in which you can add multiple numbers even if अगर दो नंबर के बीच में स्पेस नहीं है, न्यूमरेटर के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है और 3 नंबर ऐड करने, 4 नंबर ऐड करने, तो क्या करना है हमें? चलो, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये नंबर को 6/8 को ऐसे लिख सकते हैं, 12/16? क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं। क्या किए हम लोग? इंटू 2 कर दिए। अगर डिनोमिनेटर को इंटू 2 करते हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। क्या हम लोग 8/8 को 16/16 लिख सकते हैं? इसको भी इंटू 2 कर दिए। अब कितना नंबर है 12 और 16 के बीच में? 12 13 14 15 16। अब 2 नंबर आराम से ऐड हो सकते हैं, से 13/16 और 15/16। क्लियर? Just by multiplying the number, just by writing a greater equivalent of the existing number, we are able to find numbers to insert in between. Are you getting my idea? हम लोग जस्ट क्या किया, हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस इसका एक और इक्विवेलेंट लिख लिया और वो इक्विवेलेंट बड़ा था, इसीलिए हम लोग नंबर्स आराम से ऐड कर पाए। सो से व्हाट डू यू डू इन दिस केस नाउ? In this case, when you have 5/7 and 9/11, इस दो नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर्स ऐड करने भैया, एज सिंपल एज दैट। 5 और 9 के बीच में कितना नंबर्स आ रहे हैं? 6 7 8। दो नंबर ऐड करना है, 6/7 कर देते हैं, 7/7 कर देते हैं। नहीं बेटा, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ये डिनोमिनेटर अलग है, ये डिनोमिनेटर अलग है। तुम्हारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा पहला स्टेप जब भी डिनोमिनेटर अलग हो is to convert the denominators to the same denominator, right? That is our duty, as I said you. So let's convert it into same denominator. Same denominator के लिए हम लोग को LCM निकालना होगा।
7 और 11 का एलसीएम निकालते हैं। 7 7 11, 7 वन जा और 11 वन जा, एलसीएम इज 7 इंटू 11 इक्वल्स टू 77। सो 5/7 क्या होगा, जो डिनोमिनेटर 77 आएगा, 7 इंटू 11, तो 5 को भी इंटू 11 करना पड़ेगा, क्लियर, ये 55। और 9/11 को क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर 77 आएगा, 11 इंटू 7, 9 इंटू 7, 63। अब हमें टू रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। 55 और 63 के बीच में कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, ये दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा, से 56/77 एंड 61/77। टू रैशनल नंबर्स इनपुट हो गया, फाइन। So our first task is to convert it into the same denominator. So let's do it. Now that I've explained you, let me explain you method wise. Let me write the concept. Let me write the theory of it. Method 1 is what? Same denominator. देखो सब जगह खेल डिनोमिनेटर का ही है, एडिशन में भी, इंसर्ट में भी, कंपैरिजन में भी। हमें हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। इज दैट क्लियर? सेम डिनोमिनेटर हो तो जस्ट इंसर्ट नंबर्स in between the both denominators. Insert numbers between the numerator. Is that clear? Now again there is a twist. अगर मान लो नंबर के बीच में सफिशिएंट न्यूमरेटर के बीच में गैप नहीं है तो क्या करें? जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल लिए थे, से फिर से ले लेते हैं। 6/9 और 11/9, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर इनपुट करना है, 5 रैशनल नंबर इनपुट करना है। 6 7 8 9 10 11, इसके बीच में बस 4 रैशनल नंबर है। कैन यू सी दैट? सिर्फ 4 रैशनल नंबर है। हाउ टू ऐड अ फिफ्थ रैशनल नंबर? तो क्या करना है, इसका एक ग्रेटर इक्विवेलेंट ढूंढना है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग को बोला जाए, सपोज हम लोग 11 हटा देते हैं, ठीक है, हम लोग को बोला जाए कि इंसर्ट 5 रैशनल नंबर और यहाँ पे 7 है। 6/9 और 7/9 में 5 रैशनल नंबर, भैया 6 और 7 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम लोग कैसे 5 रैशनल नंबर इनपुट कर सकते हैं? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ ग्रेटर इक्विवेलेंट। कैसे करें? 5 है, 5 + 1 6 कर देते हैं इसको, और 6 से हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6/9 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 कहाँ से आया? कितना नंबर इनपुट करना था? 5 नंबर इनपुट करना था, तो 5 + 1, ठीक है। अगर 5 नंबर इनपुट करना है, n नंबर इनपुट करना है, तो n + 1। अगर 2 नंबर इनपुट करना होता तो ये क्या होता? ये 3 होता। यहाँ पे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, राइट। बट अभी क्योंकि हमें 5 नंबर इनपुट करने हैं, 5 नंबर इनपुट करने हैं, तो हमें कितने नंबर चाहिए? n + 1, दैट इज 6। सो चलो हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। n इज नंबर टू इंसर्ट, सो वी विल डू इट n + 1, राइट। सो यहाँ पे 5 नंबर्स इंसर्ट करने थे, n + 1 6 हो जाएगा। 9 × 6, 6 6 36, 9 6 54, 7 9 तो 7/9 था, तो 6 मल्टीप्लाई कर देते, 7 × 6, 9 × 6 इक्वल्स टू 7 6 42, 9 6 54। अब देखो तुम 36 और 42 के बीच में कितने नंबर्स है? 37, 38, 39, 40, 41। 5 नंबर्स मिल गए हमें, 5 नंबर्स मिल गए। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। डिड यू गेट 5 नंबर्स? 5 नंबर मिल रहे हैं।
इज इट क्लियर? तो अब ये 5 नंबर इनपुट कर देते हैं हम लोग, 38, 39, 40. So how do you input? What are the 5 numbers? Let's write the 5 numbers. The 5 numbers are, ये मैं रब कर दे रहा हूं. The 5 numbers are 5 rational numbers. क्या क्या है? 36 बाई, क्या था डिनोमिनेटर? 9 into what was it? 6, 54, 54, 37 by 54, 38 by 54, right? 39 by 54, 40 by 54, 41 by 54, and 42 by 54. So these यहां से लेके यहां तक are the 5 rational numbers. Got it? Got it? As simple as that. Clear है? 54. कोई और इंक ले लेता हूं मैं. यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 5 rational numbers. Clear? What is method 2? अब मेथड 1 में सेम डिनोमिनेटर था, मेथड 2 में our denominator is different denominator. What to do when we have different denominators? We make it same, right? We are told to insert rational numbers and we have different denominators. Say we have 4 by 5 and 3 by say 6. डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 5 और 6 का. 5 1 जा 5 और ये 6 एज इट इज आ जाएगा. 3 1 2 2 1 1. एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम है 5 into 3 into 2, which is 5 6 is 15 into 2 is 30. So 4 by 5 equals to 30 कर देते हैं. 5 into 6, 4 into 6, 24 और 3 by 6. So 6 into 5 is 30, right? And 4, ये 3 है. 3 into 5 is 15. इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है? 24 is bigger. 24 by 30 is bigger than 15 by 30. Now we insert say 5 rational numbers इसके बीच में. So what did we get from here and here? We got 24 by 30 and 15 by 30. चलो इसको लिख लेते एक जगह. Let's solve the sums now. Which one is the bigger number? 24. 15 by 30 is smaller. 24 by 30 is bigger. इसके बीच में हम लोग को 5 रैशनल नंबर डालना है. What are these? 16 by 30, 17 by 30, 18 by 30, 19 by 30 and 20 by 30. हो गया इंसर्ट. क्लियर? क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ रहा है कैसे कि हम लोग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो सेम डिनोमिनेटर करके फिर इंसर्ट कर देंगे. अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है बट देयर इज नॉट सफिशिएंट गैप, जैसे ये वाला सम था, दिस, ये समझना इजी है. ये दोनों के बीच में देयर वाज नॉट सफिशिएंट गैप, एक भी गैप नहीं था, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपैंड कर दिए, एक ग्रेटर इक्विवेलेंट ढूंढे so that we create sufficient gap between the numbers and then we insert numbers. Clear? Let's do a couple of sums. We have a sum here and then
we'll wrap up for today, right? यहीं पे हमारा पूरा रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे. So if you learn all of this, if you see all of this, you will be able to do rational numbers with greater efficiency and you will know all the sums, right? चलो देखते हैं. -4 by 5 दिया गया है और -2 by 3 दिया गया है. क्या है? इंसर्ट 6 रैशनल नंबर. डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होता है? एलसीएम करना होता है. 5 by 3, 5 1 जा 3, 3 1 जा 1 जा, राइट? एलसीएम is 5 into 3 is what? 15. क्लियर? अब हम लोग ये नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्ट कैसे करेंगे? चलो, हम लोग को डिनोमिनेटर में 15 चाहिए, तो 5 into 3 is 15, -4 into 3 is -12, और यहाँ पे -2 by 3 था, इसको भी डिनोमिनेटर में 15 लाना है. So 3 into 5 is 15. So -2 into 5 is -10. Clear? अब when you arrange this, when you get this number, you arrange it ascending to descending. So इसमें this number is smaller, -12 is smaller. जो बड़ा नंबर है बट माइनस है तो वो स्मॉलर है. So -12 is smaller by 15 and -10 is bigger. कैन यू नोटिस वन थिंग? -12 और -10 में सिर्फ एक नंबर है -11. सो कैन यू इंसर्ट? यू कैन ओनली इंसर्ट वन नंबर. बट बोला क्या गया है बाबू? हमें बोला गया है 6 नंबर इंसर्ट करने. व्हाट डू यू डू इन दिस केस? क्या करें सर? क्या करें सर? 6 नंबर बोला गया है, एलसीएम कर लिया, सब कर लिया, हम लोग सिर्फ एक ही नंबर इंसर्ट कर पा रहे हैं. सर आई एम आउट ऑफ wait, what to do now? Let me move this portion ऊपर. क्या हो गया? कुछ और ही सिलेक्ट हो गया. Let me how to arrange this, how to move this. Okay, let me write it. Let me rub and write it. So हम लोग ये को ऊपर कर लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे से दिखाएंगे. -2 by 3 था, -2 into 5 by 3 into 5 equals to -10 into 15. So we have only one number in between that. What did I say? अगर हम लोग को 6 नंबर इनपुट करना है, मतलब n नंबर इनपुट करना है, तो हम लोग को एक ग्रेटर इक्विवेलेंट दोनों नंबर के ढूंढने होंगे, which will be n+1. क्लियर? क्लियर? सो हम लोग ग्रेटर इक्विवेलेंट कैसे ढूंढे? हम मुझे ये नंबर और ये नंबर का ग्रेटर इक्विवेलेंट होना है जो n+1 होगा. n+1 क्या है? 6 + 1. 6 नंबर चाहिए थे, इक्वल्स टू 7. सो हम लोग एक ग्रेटर इक्विवेलेंट ढूंढ लेते हैं -12 by 15 और -10 by 15 के, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द नंबर्स बाय 12. -12 by 15, -12 into 7, 15 into 7 equals to 7 5 जा. What is 7 5 जा? 35, 5, 3, 7 1 7, 10, right? 7 2 14, 1, 7 1 7, 8. So we got -84. We got -84. यहाँ पे क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना है, -10 by 15 को, तो -10 into 7, 15 into 7, तो -70 by 105. क्लियर? अब देखो -84 और -70 के बीच में कितने सारे नंबर्स है? बहुत सारे नंबर्स है, और हम लोग को 6 रैशनल नंबर चाहिए. तो इट बिकम्स इजी. नाउ आराम से हम लोग 6 रैशनल नंबर ढूंढ लेंगे. So what are the 6 number? Let's do a reverse counting. 83 -83 by 105, -82 by 105, -81 by 105, -80 by 105,
4 नंबर हो गया और 2 नंबर चाहिए, -79/105 and -78/105. So we got our 6 numbers which is necessary. So we got our 6 numbers. Can you see the 6 numbers that we have inserted between this and this? This is our answer. Clear? Clear? So आज हम लोग क्या क्या पढ़े? Let's go back and see once again. आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने किया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स और इंसर्ट रैशनल नंबर्स. इज दैट क्लियर? So with this we come to the end of the syllabus in our rational numbers topic. इसके अलावा कुछ एग्जाम में ये आपके सिलेबस में नहीं है. If you do these chapters and if you know all these concepts, then it becomes very easy for you to appear in your exams and solve any question that comes to you. After this, I will solve sums from the exercises, so you can watch those videos as well, so that your concept is more clear. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए आपको समझाने के लिए. दैट कैन बी डन. So I hope that everything is clear for you, so that you understand the concepts really well. And if that is done, so let's hope that learning maths was fun with me. My channel's name is It Implies. Thank you so much, everyone. I hope you have a great day. Thank you.